नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्यव्रत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले चंद पंक्तियों के द्वारा मैं आज की कक्षा शुरू करूंगा। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। दोस्तों, कभी भी साधु की जात नहीं पूछी जाती। अध्यापक भी मित्रों एक साधु होता है। कभी भी अध्यापक से उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर उससे हम नहीं पढ़ते, उसके ज्ञान के आधार पर पढ़ते हैं कि उसके अंदर ज्ञान कितना है, किस प्रकार से वह देता है। इसी प्रकार के हम सबके प्रिय खान सर, जिनको आज ट्रोल किया जा रहा है, जिनको आज तंग किया जा रहा है कुछ एक कट्टरपंथियों के द्वारा, कुछ एक चैनलों के माध्यम से, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि अध्यापक मित्र इस प्रकार की शक्ति होती है, वो चाहे किसी प्रकार की सत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। चाणक्य से लेकर के हम आज तक उदाहरण देखें तो इस देश को बनाने में अध्यापकों का बड़ा योगदान रहा है। वो चाहे नंदवंश को नष्ट करना हो, वो चाहे आजादी की लड़ाई के अंदर गुरुकुलों में और कॉलेज में देशभक्तों को तैयार करना हो, अध्यापकों ने हमेशा हमेशा आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। मित्रों, एक बार फिर ऐसा ही समय हमारे सामने है कि एक अध्यापक को उसके सत्य बोलने के लिए उसको ट्रोल किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो हम सबको मिलकर के खान सर का सपोर्ट करना चाहिए, खान सर का साथ देना चाहिए। जब जब चाणक्य बोलेगा, राज नंदवंश का डोलेगा। अब जो चाणक्य बोला है, लगता है फिर कोई ताज डोला है। तुम कितने चाणक्यों को चुप करवाओगे? तुम कितने चाणक्यों को चुप करवाओगे? अगर आ गया अपनी पर कौटिल्य, अगर आ गया अपनी पर चाणक्य, घर घर में चंद्रगुप्त तुम पाओगे, घर घर में चंद्रगुप्त तुम पाओगे। इसी के साथ ही हम आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात जहां दोनों पदों से इतर अलग अर्थ निकले, दोनों पदों को मिला करके अलग अर्थ निकले, तीसरा ही अर्थ निकले, वो समास कौन सा कहलाता है दोस्तों? बहुव्रीहि। कि अन्य पद प्रधान हो, बहुव्रीहि, जहां पर अन्य पद ही प्रधान हो, वो समास कौन सा होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण लेते हैं हम, नीलकंठः, नीलकंठः। अब देखिए दोस्तों, क्या है? नील माने नीला, कंठ माने गला, नीला गला। अन्य अर्थ तो नहीं निकला ना, लेकिन इसका अन्य अर्थ क्या निकलेगा? नीलाकंठ किसका है पता है ना आपको? भगवान शंकर का। तो यहां पर नीलकंठ का अर्थ क्या निकलता है? शिवः। अर्थात यहां तो न तो नील का अर्थ निकला, न पूर्व पद का अर्थ निकला, न उत्तर पद का अर्थ हुआ। यहां पर अन्य पद ही प्रधान हो गया, ठीक है ना? ना तो यहाँ पर नील प्रधान है, न यहाँ पर कंठ प्रधान है, न ही यहाँ पर ये दोनों पद प्रधान है, ठीक है ना? यहाँ पर अन्य ही पद प्रधान है, वो कौन सा है? शिव। इसलिए यहाँ पर समास कौन सा होगा? अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दशाननः। दशानि आननानि यस्य से, 10 है मुख जिसके, कौन है वो? रावण। तो यहाँ पर न तो 10 का अर्थ, 10 पद प्रधान हुआ, न आनंद पद की प्रधानता हुई। यहां पर जो अर्थ आ रहा है वो तीसरा ही अर्थ आ रहा है, कौन? रावण। हाँ, इसलिए ये भी कौन से समास का उदाहरण है दोस्तों? कौन से का उदाहरण है मित्रों? यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। यह जो बहुव्रीहि जो समास होता है मित्रों, तत्पुरुष समास की तरह ही दो तरह से किया जाता है। एक तो समानाधिकरण बहुव्रीहि प्रकार है इसका, दूसरा क्या है? बहुव्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि में क्या होता है मित्रों? समानाधिकरण बहुव्रीहि में होता है कि विग्रह करते समय जब दोनों पदों में विभक्तियां समान रहें, विग्रह करते समय, समास का विग्रह करते समय जब दोनों पदों के अंदर विभक्तियां समान रहें, वो समास कौन सा होता है? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि प्राप्तोदकम, प्राप्तोदकम, प्राप्तोदकम।
प्राप्त उदकम माने प्राप्त कर लिया है जिसने जल, प्राप्तम उदकम यम सह, यहां प्राप्तम उदकम यम सह। तो ये प्राप्तम में भी कौन सी है? प्रथमा। उदकम माने भी प्रथमा, ठीक है ना। प्राप्तम में कौन सी? दूसरी विभक्ति, और उदकम में भी कौन सी? दूसरी विभक्ति, है ना। तो दोनों पदों में विभक्तियां क्या है मित्रों? समान है। तो इसलिए यह समास कौन सा हो जाएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है? यहां और व्यधिकरण का देखिए, चंद्र शेखर, चंद्र शिखरे यस्य सह। देखिए यस्य सह, यम सह, ये शब्द है ना, ये हमने विग्रह करते समय एक वाक्य बनाने के लिए लगाए हैं। ये पद नहीं है यहाँ पे, ये वाक्य पूर्ति करने के लिए हमने प्रयोग किया गया है। पद तो इसमें क्या है? दो ही है, चंद्र और शेखर। तो यहाँ देखिए चंद्र में कौन सी? चंद्र है प्रथमा एक वचन, और शिखरे सप्तमी एक वचन, अर्थात दोनों में क्या है मित्रों? विभक्तियां अलग अलग हैं। इसलिए समास कौन से प्रकार का कहा जाएगा मित्रों? व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहा जाएगा, ठीक है ना। ये सामान्य सी बातें हैं, बहुव्रीहि समास में कुछ ज्यादा नहीं है। तो एक बार समानाधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं। प्राप्तोदकम कौन सा? सबसे पहले देखिए प्राप्तोदकम, प्राप्तम उदकम यम सह। यहाँ पर इन दोनों पदों में विभक्तियां क्या है? समान है। इसलिए समानाधिकरण तत्पुरुष का और समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है, ठीक है ना। प्राप्तोदकम, प्राप्त कर लिया है जल जिसने, ठीक है ना। प्राप्त रथ यम सह, प्राप्त हो गया है रथ जिसको। तो यहाँ पर प्राप्त है, इस शब्द में भी प्रथमा विभक्ति है, रथ है, यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। इसलिए यह समास भी किस प्रकार का है? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। उसी प्रकार ऊढ़ रथः, ऊढ़ रथः, ऊढ़ रथः येन सह, कौन सा समास हो गया? समानाधिकरण बहुव्रीहि। हुतः होमः येन सह, ठीक है ना। तो हुत होमः, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है दोस्तों? विदितम वेदितव्यम येन सह, विदित वेदितव्य माने जान लिया है जिसने, जानने योग्य है। तो विदितम वेदितम विदितव्यम, यहाँ पर भी दोनों में क्या है? विभक्तियां समान है। और शब्द क्या बनेगा? विदित वेदितव्यः। कृतः कटः येन सह, सॉरी, कृतः कटः येन सह कृत कटः। पीतम अंबरम इससे सह। यहाँ देखिए दोस्तों, जरूरी बात है देखने लायक कि हमने पीतांबरम, ये जो शब्द है ना, हमने पढ़ा था कर्मधारय समास में। तो पीतांबरम शब्द का अर्थ होता है पीतानी अंबराणी, बस, या पीतम चलत अंबरम की पीला वस्त्र। क्लियर है ना? पीतांबरम माने पीला वस्त्र। अगर ऐसा अर्थ आ रहा है तो वो समास किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय प्रकार का समास हो जाएगा। लेकिन पीतम अंबरम पीतांबरः, अब क्या है? अलग अर्थ आ रहा है कि पीले हैं कपड़े जिसके। पीले कपड़े वाला कौन है? विष्णु। तो जब यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर किस प्रकार का समास होगा दोस्तों? यहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि। आप ध्यान रखिए, अगर शब्द पीतांबरम लिखा है तो समास हो जाएगा कर्मधारय, अगर पीतांबरः लिखा है तो समास हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि। दिशः अंबरम यस्य सह, दिशाएं हैं अंबर जिसकी। किसकी दिशाएं अंबर हैं? ठीक है ना। तो दिगंबर, दिगंबर मुनि होते हैं जैन पंथ में। दिगंबर और श्वेतांबर दो प्रकार के होते हैं। जो सफेद कपड़े पहनते हैं उन्हें कहते हैं श्वेतांबर, और जो निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, उन्हें कहते हैं दिगंबर। तो ये दिगंबर है। कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि। आगे वही श्वेतम अंबरम यस्य च, श्वेतांबर। अगर शब्द लिखा होता श्वेतांबरम अर्थात पीले कपड़े, पीला कपड़ा, तो यहाँ पर कौन सा समास होता दोस्तों? यहाँ पर वही कर्मधारय। क्यों? क्योंकि कपड़े की विशेषता बता रहा है, किस प्रकार का कपड़ा है, पीला कपड़ा है। लेकिन यहाँ पर श्वेत शब्द है श्वेतांबरः, श्वेत है कपड़े जिसके, ठीक है ना, सफेद है कपड़े जिसके, इसलिए यहाँ पर तृतीय अर्थ निकल रहा है। और समास क्या हो रहा है मित्रों? क्या हो रहा है? बहुव्रीहि समास। अस्तु, आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। आइए मेरे साथ। आगे देखिए दोस्तों, बहवः व्रीहयः यस्य सः,
क्या बनेगा? बहुव्रीहि। चत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्मुखः। 4 हैं मुख जिसके। अब तुरंत देखते ही संख्या पूर्व द्विगु, आपको द्विगु समास नहीं कर देना है, आपको देखना है कि चतुर्मुखम लिखा है या चतुर्मुखः। अगर चतुर्मुखम लिखा है तो चतुर्णानाम मुखानाम समाहारः, 4 मुखों का समूह, लेकिन समाहार, लेकिन यहाँ पर चतुर्मुख शब्द है अर्थात किसी का नाम है। चतुर्मुख है, तीसरा अर्थ निकलता है 4 हैं मुख जिसके, ठीक है ना। ब्रह्मा। दशा आननानि यस्य च। इसी प्रकार तुरंत संख्या देखते ही आपको द्विगु नहीं करना है, गलत हो जाएगा। देखिए उसका अर्थ क्या निकल रहा है। दशानन माने 10 मुख वाला कौन? रावण। मैं तो कहता हूं आप इतना ध्यान रखिए, जब भी संख्या आ जाए किसी के आगे तो देखिए शब्द पुल्लिंग का है या नपुंसक लिंग का है। अगर नपुंसक लिंग का है तो मित्र आप कर दीजिए कर्मधारय समास, अगर पुल्लिंग का शब्द है तो आपको करना है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। लंब करना है, लंबे हैं कान जिसके। विगतः धवः यस्या सा। विगधव कहते हैं पति को, जिसका पति चला गया है, कौन? विधवा। दर्शनीय भार्या यस्य च। जिस आदमी की पत्नी सुंदर है, देखने योग्य है, तो उसे क्या कहेंगे मित्रों? दर्शनीय भार्य। देखने योग्य है, इस मतलब नहीं उसको ताड़ने लग जाना है, ठीक है ना। दर्शनीय भार्य उसको हम व्यक्ति को कह सकते हैं। वीरः पुरुषा यस्मिन् सह। वीर पुरुष है, वीर है पुरुष जहां पर, ठीक है ना, वीर पुरुष है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं व्यतिकरण अपने बहुव्रीहि समास। कौन सा व्यतिकरण? कि कंठे कालः यस्य स। कंठ में काल है जिसके। किसके कंठ में काल है? शंकर जी के काल में ना कालकूट जहर है, ठीक है ना। तो कंठे काल है, अब इसका विग्रह क्या होगा? कंठ में काल है जिसके, कौन? कंठे काल है। जब समास विग्रह करते समय जहां पर सप्तमी विभक्ति हो उत्तर पद में, तो सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता है दोस्तों, सप्तमी का लोप नहीं होता है, सप्तमी के साथ ही समस्त जो पद है वो बन जाता है, ठीक है ना। तो कंठे कालः क्लियर है। उदरे मणि इससे है, उदर पर है मणि जिसके, कौन है? उदरे मणि। उर्सी लोमा इससे, उर पर है लोम जिसके, क्या होगा? उर्सी लोमा। चक्र पाणु इससे है, तो यहाँ पर देखिए चक्र कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। पाणु सप्तमी, ठीक है ना। चक्र है पाणु, चक्र है हाथ में जिसके, कौन है? चक्रपाणि। क्लियर अवस्थी। चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य स। चंद्र है शेखर पर जिसके, शिखर पर जिसके, कौन है? शंकर। तो चंद्रशेखर है। तो इस प्रकार हमारा बहुव्रीहि समास। महत्वपूर्ण कुछ शब्द देख लेते हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आकर के हमारा सिर दर्द बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए
देखिए दोस्तों, उपदशाहा कुछ याद रखने लायक शब्द हैं। उपदशाहा, दशा नाम समीपे ये संति, जो 10 के निकट है उनको क्या कहेंगे? उपदशाहा। तो ये शब्द भी किस प्रकार का है? इस प्रकार के अब शब्द आ जाए कि 10 के निकट, 20 के निकट, 30 के निकट, 40 के निकट, ठीक है ना। तो आसन त्रिंसाहा, आसन विंसाहा, तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो कौन किस समास के उदाहरण होंगे दोस्तों? बहुब्रीहि समास के। अब आ जाए द्वित्रा। अब आपको देखते ही द्वित्रा संख्या पूर्व द्विगुण नहीं कर देना है। द्वित्रा का अर्थ होता है मित्रों 2 या 3, 2 या 3, कि 2 या 3 आदमी थे, ठीक है ना। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे, पता है, लेकिन 2 या 3 आदमी थे, तो यहां नहीं पता ना 2 होंगे या 3 होंगे, तो 2 हुआ, हुआ द्वित्राहा, ठीक है ना। तो ये समास भी कौन सा होगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास होगा। कैसा कैसी, प्रायः युद्ध के वर्णन में इस प्रकार के शब्द आते हैं, बहुब्रीहि समास होता है कि कैसा कैसी, कैसेषु कैसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, कि जब जेठो जेठी हो जाते हैं लोग एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के, जब क्या जो युद्ध होता है उस युद्ध को क्या कहते हैं? कैसा कैसी। अक्सर ऐसा युद्ध किन में देखा जाता है आपको पता है ना, बोलूंगा नहीं मैं, ठीक है ना। तो कैसा कैसेषु, कैसा कैसी, ठीक है ना। तो ये शब्द आ जाए, तो ये शब्द किस कौन से समास का उदाहरण है दोस्तों? बहुब्रीहि। एक बार रीट की परीक्षा में ये का तुरंत ये शब्द आया हुआ है, ये समास आया हुआ है, तो ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। दंडा दंडी, दंडैश्च दंडैश्च युद्धम युद्धम प्रवृत्तम, लठों से यह युद्ध हो गया, लठों से, कि उसने भी लठ ले रखा था, इधर वालों ने भी लठ ले रखे थे, आपस में युद्ध हो गया, ठीक है ना। मुसला मुसली, तो मुसला मुसली मुसलों से युद्ध जो किया जाए, ठीक है ना। मुसलई से इदम युद्धम प्रवृत्तम, डगड़ा डगड़ी, डगड़ों से युद्ध हो जाए तो उसे डगड़ा डगड़ी कहेंगे। होता है ना कई बार गाँव में आपस में लड़ाइयां होती हैं, ठीक है ना, तो एक दूसरे को पत्थरों से लड़ाई कर लेते हैं ना। और जो आदि मानव जो था वो भी किससे करता था युद्ध? आपस में जब लड़ाई हो जाती है, शिकार करता था, वो भी पत्थरों से, पाषाण के औजारों से करता था, ठीक है ना। क्लियर मस्ती। तो ये थे दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास, आसान समास है। इसके जितने भी शब्द और मुझे मिलते हैं आपके वीडियो के अंत में भी डाल दूंगा मैं, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। और हाँ, जितने भी बच्चे जो नियमित रूप से मेरा ये वीडियो देखते हैं हमारी संस्कृत कक्षाओं का, एक बार कमेंट अवश्य करें। आज हमारा बहुब्रीहि आज हमारा समास प्रकरण समाप्त हो गया दोस्तों। केवल समास बचा है, वो कभी उदाहरण कर लेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता लगभग पेपर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा समास प्रकरण। अब आगे क्या करना चाहते हो कमेंट में अवश्य लिखिए। अगला टॉपिक हम कौन सा उठाएं? कारक प्रकरण लें या अलंकार प्रकरण लें या छंद जो हमारे बचे हुए हैं वो करें, ठीक है ना। और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही ये हमारा समाप्त होगा कारक, छंद, अलंकार, तुरंत उसके बाद में प्रत्यय नहीं करेंगे, प्रत्यय बाद में करेंगे, शिक्षण विधियां शुरू करेंगे। तो दोस्तों लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको अवश्य संस्कृत की पूरी जानकारी, पूरा जो पाठ्यक्रम है आपको बड़ी ईमानदारी से करवाया जाएगा। धन्यवाद। नमो नमः। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों।